हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है 2025 बोर्ड एग्जाम हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, ये एक वायरल पेपर है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग ये पूरा पेपर ज़रूर तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन के साथ ये पूरा पेपर समझाने वाला हूँ। ये जो कोड है 801 VD, ठीक है, 801 VD। जब आप वहां पेपर देने जाओगे तो आप देख लेना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा आप लोग पेपर ध्यान से समझना और 2025 का आप लोग पूरा मॉडल पेपर समझ लो हिंदी का। ठीक है, सबसे पहले आप यहां देख सकते हो आपका अनुक्रमांक दिया रहेगा और नाम। अपना अनुक्रमांक लिख देना और नाम लिख देना। ठीक है, पेपर में। ठीक है, पेपर में सेम ऐसे ही लिखा रहेगा। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। अब यहां आ जाओ। सबसे पहले ये जो पूर्णांक है ये 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा पूर्णांक। और जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है और 15 मिनट इस पेपर को आपको पढ़ना है। आपको ये पता करना है आपको कितना क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग यहाँ कुछ सामान्य निर्देश समझ लीजिए। यहाँ निर्देश है जैसे फर्स्ट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। एंड सेकंड है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, आ और बा। ये जो प्रश्न पत्र है इसके 2 खंड है, आ और बा। एंड फिर हमारा तीसरा जो है वो खंड आ जो है 1 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसका आपको उत्तर OMR शीट उत्तर पत्रक पर देने हैं। ठीक है, जो आपका खंड आ रहेगा वो 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो सारा वायरल आप लोगों का है, वो पूरा समझ लो जल्दी से। ठीक है, और खंड आ के जो प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR पत्रक पर आप OMR पत्रक पर ही उत्तर दें। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, तब आप लोग उत्तर देना। फिर यहां हम लोगों का है जो 6वां नंबर निर्देश, वो क्या है कि OMR शीट पत्रक पर देते इस पश्चात उसे काटे ना। इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। अगर ये सब प्रयोग करोगे तो आपका पेंडिंग में चला जाएगा रिजल्ट और नहीं निकलेगा। ठीक है, एंड फिर आप लोगों को 8वां है, प्रश्न के जो अंक हैं उनके सम्मुख लिखे हैं। जो प्रश्न के अंक हैं उनके सामने लिखे हुए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। ठीक है, एंड खंड बा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा जो है वो 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है? कॉपी में लिखना है। ठीक है, एंड फिर आप लोग आगे देखो, यहाँ खंड बा के सभी प्रश्न आपको उत्तर एक साथ ही करें। एंड फिर आप लोगों का ये सारा निर्देश आपके वहां लिखा रहेगा। ठीक है, और आपका प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक कीजिए। जो प्रश्न ना आए उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य निर्देश हैं। जो निर्देश हैं ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, हम लोग आते हैं सबसे पहले खंड आ। खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका आंसर OMR शीट में आपको देना है। OMR शीट आप लोग देख लो। ठीक है, आप लोग देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा। तो यहां देखो, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 1 नंबर का रहेगा। 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 नंबर आपको मिलेगा। तो चलो हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के जो राइटर हैं या लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद्र, यशपाल या भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक? तो याद रखना उसके जो लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं भूले बिसरे चित्र के लेखक के। ठीक है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है, मॉडल पेपर। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो है शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। आप लोग ऑप्शन देख लो, यहाँ इला चंद्र जोशी या फिर हमारा मोहन राकेश या विकल्प का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो शुक्लोत्तर युग है उनके जो प्रमुख आपके कहानीकार हैं वो इला चंद्र जोशी, यानी कि का वाला ऑप्शन भी सही है, और मोहन राकेश भी। तो यहाँ हमारा गा वाला ऑप्शन सही है, गा वाला ऑप्शन सही है। ध्यान रखना कि विकल्प का और खा दोनों, हमारे इला चंद्र जोशी भी शुक्लोत्तर युग के कहानीकार हैं और मोहन राकेश भी हैं। तो ये भी 1 नंबर क्लियर हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा साहित्य कौन सी विधा है? ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। सूरज का 7वां घोड़ा किस हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर है?
तो यहाँ आपका निबंध है या डायरी है या उपन्यास है या कविता है। तो सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। यहाँ 4 नंबर ऑब्जेक्टिव ध्यान से समझो। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1843 से वर्तमान तक। तो माय डियर स्टूडेंट, जो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा कब से कब तक है? आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न युग, तो वो जो है वो 1843 से अब तक भी है, क्योंकि अभी भी हमारा मॉडर्न युग ही चल रहा है। तो 1843 से वर्तमान तक है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा या नाटक विधा, उपन्यास विधा या निबंध विधा? तो त्यागपत्र हमारा किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र जो है वो भी उपन्यास विधा की ही रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा। देखो उपन्यास विधा ज्यादा आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये पूरा मॉडल पेपर ध्यान से समझ लो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझाने वाला हूं। 6वां क्वेश्चन है, रसखान किस काल शाखा के कवि हैं? ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। रसखान किस काल शाखा के कवि हैं? रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, या भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, या फिर भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, या इनमें से कोई नहीं। तो किस भक्ति काल शाखा के कवि हैं? तो रसखान जी जो हैं वो भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। गा वाला ऑप्शन सही है, भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, 6 ऑब्जेक्टिव। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा मॉडल पेपर ध्यान से समझ लो। छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं, ये बहुत ज्यादा वायरल है, ध्यान से समझ लो। ऐसे ही अब आप लोगों का पेपर आएगा 2025 बोर्ड में। छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल, या राम कुमार वर्मा, या वृंदावन लाल वर्मा, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो छायावाद युग के लेखक कौन है माय डियर स्टूडेंट? छायावाद युग के लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा जी। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा हमारे हैं छायावाद युग के लेखक। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन, द्विवेदी युग की कलावधि है। द्विवेदी युग की कलावधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1918 तक, या 1971 से आज तक, या 1918 से 1936 तक। तो द्विवेदी युग की कलावधि कब से कब तक है? 1900 से 1918 तक है हमारी द्विवेदी युग की कलावधि। ये भी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। 8 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, 8 नंबर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या हरिओध? तो अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं अद्भुत आलाप के कवि। तो 9 ऑब्जेक्टिव आपके हो चुके हैं। अब हम लोग 10 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। यामा के रचयिता का नाम, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यामा के रचयिता। तो यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, या महादेवी वर्मा, या फिर हमारा अशोक वाजपेयी? तो वो है महादेवी वर्मा जी जो हैं वो हैं यामा के रचयिता। ठीक है, यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। तो 10 ऑब्जेक्टिव, 10 में 10 आपका क्लियर हो गया। अब 10 में 10 आपका बिल्कुल पक्का हो गया ना, 20 ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे और पूरा क्लियर कर लो। आज के बाद आपका ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। देखो विपत्ति का मतलब होता है संकट। अब जब संकट की बात आए तो ना तो वो रौद्र रस होगा, ना आपका ना शांत रस, ना हास्य रस। विपत्ति की बात आए तो याद रखना वो हमारा करुण रस होता है। कौन सा होता है? गा वाला ऑप्शन यानी कि करुण रस। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही है। अगला 12 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि हृदय सिंधु में उठता स्वगिर्ण ज्वर देख चंद्रानन, इनमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, या उपमा अलंकार? तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है माय डियर स्टूडेंट? कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। ध्यान रखना, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन यहां ध्यान से समझो, इसको आपको मात्राएं गिननी है। लिखा हुआ सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इसमें आपको क्या बताना है? ये हमारा
इसमें बताना है कि इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा दूसरा चरण और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा चरण कितनी मात्राएं हैं। यहाँ 1 है, देखो अगर आप यहाँ काउंट करोगे, देखो यहाँ कंप्यूटर है इसलिए 1 है 2 मात्राएं, फिर यहाँ 2 मात्राएं 4, 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 11 12 13, ठीक है। तो इसमें 13 मात्रा है। ऐसे अगर 13 है तो चौथे में भी 13 ही मात्रा होगी क्योंकि ये जोड़ा है, ठीक है। तो 13 मात्राएं हो जाएंगी, यानी कि का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है अध्यक्ष। अध्यक्ष में हमारा कौन सा उपसर्ग है, ध्यान से समझो। अभी है या आ है या आ है या अधि है। तो अध्यक्ष में याद रखना अधि है, क्या है, अधि है, ठीक है। अधि जो है वो अध्यक्ष में उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, पंचानन का समास विग्रह है। सारा क्वेश्चन समझ लो, ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा वायरल है और इसमें से बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, 100%, ठीक है। तो यहां देखो पंचानन में समास विग्रह है, यानी कि पंचानन का समास विग्रह 5 सिरों का समाहार या 5 पल्लों का समाहार या 5 पात्रों का समाहार या 5 तथ्यों का समाहार। तो पंचानन का मतलब होता है 5 सिरों या 5 मुखों का समाहार, ठीक है। तो का वाला ऑप्शन सही है हमारा पंचानन। अगला सुहाग शब्द का तत्सम रूप है, ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। सुहाग शब्द का तत्सम रूप स्वामी या सौभाग्य या सुहागा या दुर्भाग्य। तो सुहाग का जो तत्सम रूप होगा वो सौभाग्य होगा, क्या होगा, सौभाग्य, सौभाग्य होगा, ठीक है। गा वाला ऑप्शन सही है। सुहाग का जो होगा वो सौभाग्य होगा। तो 16 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब हम लोग 17 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, युष्माभि शब्द है युष्मद का। तो ध्यान से समझो, ये एक ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो हमारा युष्माभि शब्द है युष्मद का, तो वो तृतीय विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन या फिर पंचमी विभक्ति बहुवचन या द्वितीय विभक्ति एकवचन। तो ये जो होगा, ध्यान से समझो, ये जो होगा ये हमारा, ध्यान से समझो, इसमें हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन है, क्या है, का वाला ऑप्शन सही है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ध्यान से समझो, तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी कि का वाला ऑप्शन सही है। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। आवानी आई और पढ़ने बैठ गई, या हमारा अगला है बच्चे दूध पीकर सो गए, या अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, या जो झूठ बोलते हैं फिर कॉमा उन पर विश्वास मत करो। तो ये तो आसान सा है भाई, जो झूठ बोलते हैं उस पर विश्वास मत करो, ये हमारा वैसे ही एक मिश्र वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य है। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कृतवाच्य या भाववाच्य या कर्मवाच्य या हमारा कारणवाच्य। तो इसमें जो हमारा होगा माय डियर स्टूडेंट वो होगा कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ हमारा पैसिव वॉइस है, द्वारा, अध्यापक द्वारा, तो ये हमारा एक कर्म है, ना कि एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक कर्म है, कर्ता नहीं, एक कर्म है, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य है। 19 ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर। लास्ट ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आते हैं। मन की कोमलता अक्सर चोट रख जाती है, पद परिचय होगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। इसके नीचे देखो अंडरलाइन है, कोमलता के नीचे अंडरलाइन है। तो ये जो होगा ये भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्मकारक होगा, का वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ये हमारे 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब ये 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल क्लियर कर लो। मैंने सारे का 1 से लेकर 20 तक सारे का सॉल्यूशन बताया है, सारे का आंसर बताया है, ठीक है। तो अब आप लोगों का ऐसे आएगा 2025 में पेपर, ये 20 ऑब्जेक्टिव आएगा। साथ में अब हम लोग आते हैं आगे खंडबा की ओर। देखो खंडबा जो होगा वो वर्णनात्मक प्रश्न होगा, क्या होगा, वर्णनात्मक प्रश्न। और इसमें जो होगा सबसे पहले आपका गद्यांश रहेगा 6 नंबर का। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। आपके 2 गद्यांश रहेंगे, 2 में से कोई एक करना है। यहाँ देख सकते हो का और खा, 2 गद्यांश हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हो, मैं आपको सारा बताऊंगा। वर्णनात्मक प्रश्न है, 6 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, और आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। देखो 20 ऑब्जेक्टिव फिर 21 देखो। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। देखो यहां से, ऐसे निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न छवि की उदारता न कल्पना है, न कल्पना रहती है, न आसांख्यिक लेखकों की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, ठीक है। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है और उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है।
उसमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव में ग्रहण करते हैं। ये आपको बताना है कि इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो आपके ऐसे 3 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और या फिर गद्यांश का पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो इसमें जो आप लोगों का है ये हमारा क्या लिखूं पाठ से है। क्या है? क्या लिखूं पाठ से। ठीक है, क्या लिखूं पाठ से। और ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये 2 नंबर क्लियर हो गया। पाठ का नाम है क्या लिखूं और इसके जो लेखक हैं वो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरा रेखांकित अंश शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बना बना कर लिख दो। बना बना के यार नंबर भर भर के मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैंने खुद बना के लिखा था, 91 मार्क्स हिंदी में आए थे। ठीक है, तो बना के लिखो। एंड निबंध की मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। निबंध जो है किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, इसी गद्यांश में आपको आंसर मिल जाएगा और ये आपका 6 नंबर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो इससे ज़्यादा आसान आप लोगों का ये है, पहले ही चैप्टर से है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब ये आपका रेखांकित अंश बस 1.5 लाइन का है, 1 से लेकर 2 लाइन भी नहीं है। ठीक है, अब पहला है प्रस्तुत अवतरण का पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले पाठ का नाम है मित्रता, और जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये 2 नंबर क्लियर। पाठ का नाम, लेखक का नाम मित्रता पाठ से लिया गया, जिसके राइटर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से यहां तक छोटा सा रेखांकित अंश है। सच्चे मित्रता के बारे में जो भी आए लिख दो। ठीक है, युवा पुरुष के संगत के बारे में इसी में आपको मिल जाएगा इसका भी आंसर, और आपको मिल जाएगा 6 नंबर। तो दोनों में से आपको जो भी आता है आप वो कर लो, आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब आ जाए हम लोग 22वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है, 6 नंबर मिलेगा। 3 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 6 नंबर मिल जाएगा। देखो पहला, पुरते निकसी रघुवीर वध धरधीर डग में मग हैं। ठीक है, झलकी भरी भाल कनि जल की पुटकी सख गए मथुरा धर हैं, और फिर बूझत हैं चलनो अब केतक पूर्ण कूट करिहों कित हैं, और ते की लख अरतो पिया की अखिया अति चारू चली जल झेऊ। ठीक है, इसमें आपको पहले तो वही है, आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है और व्याख्या एक साथ आएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका पाठ का नाम है वो धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन आपका जो वन पथ पर वो अलग है, धनुष भंग वन। तो ये आपका वन पथ पर शीर्षक से, कहाँ से है? वन पथ पर। और इसके जो राइटर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। पाठ का नाम वन पथ पर शीर्षक है, और जो कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, एंड किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था? तो थकान के कारण पसीना आ रहा था, ओठ सूख रहे थे। ठीक है, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों गिरने लगा? तो ये आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, 6 नंबर मिल जाएगा। तीनों क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन तो आपका हो ही गया, व्याख्या आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ संदर्भ बता ही दिया। तो अब आप लोग ये 2 क्वेश्चन का आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो आप लोग ये वाला कर सकते हो, मेरे जीवन की आज मूक तेरी छाया से है मिलाप, और तन तेरी सधनता छू ले, और मन के करुणा की था नाप उड़ में पावस दृग में विहान। ठीक है, ये आप लोग इसमें भी 3 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये आप लोगों का यहाँ देखो हिमालय से पाठ से है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी, जो कवयित्री हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो ये भी आप 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2025 में ऐसे सेम आएगा पेपर, ध्यान से समझ लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पूरा। आज आपने पढ़ लिया तो फिर समझो कल आप लोगों का पेपर में सारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का यहाँ पहले लेखक है, सॉरी इसको लेखक कर देना,
क्योंकि लेखक सबसे पहले। तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचना लिखिए। लेखक आपको 5 नंबर मिलेगा लेखक का, और 5 ही नंबर मिलेगा कवि का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल। तो 3 में से कोई एक लिखना है जीवन परिचय। अगर आपको जयशंकर प्रसाद का आता है तो जयशंकर प्रसाद का लिखो, 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको रामचंद्र शुक्ल का आता है तो रामचंद्र शुक्ल जी का लिखो, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेखक का जीवन परिचय हो गया। अब देखो यहाँ कवि का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखो, 5 नंबर का। सूरदास, सुमित्रानंद पंत, आपको बिहारी लाल। देखो मैं आपको 5 जीवन परिचय बता दूंगा। जो 5 जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा ना, वो अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। गद्यांश पद्यांश सबकी वीडियो आने वाली है बहुत सारा। तो अभी मैं आपको ये पूरा पेपर इसलिए समझा रहा हूं कि ये एक वायरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, 24 नंबर। इस दोनों में से कोई एक करना है। देखो निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ और व्याख्या करना है। पहला, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा में केंद्रम स्थलीय इत एवं संस्कृत भाषा में संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजा दारा सिकोह आतेन भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आक्रोत सह तेषम ज्ञानम तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषद फारसी भाषा में करिता। ये हमारा वाराणसी पाठ से है। कहाँ से है? वाराणसी पाठ से है। और आप लोग इसको जाओ, व्याख्या जल्दी से समझ लो बुक में से। ठीक है, एंड फिर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो। एकदा बहवा जनाधूर्ण रेलगाड़ी अयम नगरम प्रति गच्छति तेसी फिर केचिदा ग्रामीणा केचिद नागरिका आसन मौन स्थिर तेषु एका नागरिका ग्रामीणा उपासत आकेत ग्रामीणा यद्यप पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञानसंत सह तेषम विकासम अभवत। ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे और आपको मिल जाएगा। इसको अगर व्याख्या करोगे, ये हमारा जो है किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा। किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से। ठीक है, तो ये भी आपका 5 नंबर का, दोनों में से कोई एक करोगे 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है, बस 3 से 4 चैप्टर पढ़ना है। मैं आपको 2 चैप्टर बताऊंगा, वो पढ़ लोगे बस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अब ऐसे ही आप लोगों का पद्यांश आएगा भाई। ठीक है, पद्यांश संस्कृत का आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे उत्तरम यत समुद्र हिमद्र दक्षिणम वर्ष तद भारत भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो ये दोनों में से कोई एक करोगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लेना। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्लियर। अगला, एक कोई श्लोक लिख देना। जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ है कोई एक श्लोक लिखे, 2 नंबर मिलेगा। जैसे आपका सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतनामया, सर्वे बदान पश्चिमा कशीदा भागा भवेत, यही लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, इन दोनों को छोड़कर आपको लिखना है, इस प्रश्न पत्र में ना हो वो वाला लिखना है। अगला क्वेश्चन, अब आप लोगों को संस्कृत का निम्नलिखित में से किसी 2 का आपको संस्कृत का प्रश्न उत्तर देना है। आपको 2 नंबर मिलेगा। वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली चंद्रशेखरा स्वयं नाम किम आख्यात सुणस्य किम मुखादि पूर्वराजा का आसित और ग्रामीणा का उपासत। तो ये आपको 5 में से कोई 2 लिखना है। ठीक है, बस आपको मिल जाएगा। इसमें से कोई 2 लिख दो, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका पत्र लेखन भी आपका नया टॉपिक है। आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं, किंतु आपके जो चाचा हैं जी आगे की पढ़ाई ना करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में आपने चाचा जी को समझाते हुए एक पत्र लिखो। 4 नंबर का पत्र लेखन आपको दिया जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। पत्र लेखन ये आप लोग तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का बात आता है भाई निबंध। 7 नंबर का निबंध आएगा। 5 ऐसा निबंध मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आगे आएगा। वो 5 निबंध आपने पढ़ लिया ना, किसी का बाप नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में आने से। निम्नलिखित में से किसी आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। देखो, परिश्रम सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, मेरी प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, तो ये 5 निबंध में से कोई एक लिखोगे, आपको 7 नंबर मिलेगा। कम से कम आपको 3 से 4 पेज निबंध लिखना, ध्यान रखना 3 से 4 पेज। जीवन परिचय आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। ये खंड काव्य कम से कम 2 पेज खंड काव्य जो है। निम्नलिखित में से आपको कोई एक खंड काव्य लिखना है जो आपके जिले में हो। ठीक है, जैसे अग्र पूजा है, तुमुल है, जय सुभाष है, जो भी आपके जिले में आता है। मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर, हमारे गोंडा जिले में ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है। ठीक है, तो हमें ज्योति जवाहर पढ़ना है। वैसे जो गोंडा जिले से उनको ज्योति जवाहर पढ़ना है। अब जो भी आपके जिले से आता है अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना, कर्मवीर है या मेवाड़ मुकुट है। ठीक है, या फिर आपका मातृभूमि है या फिर कर्ण खंड काव्य। तो ये 70 में 70 नंबर का पेपर मैंने आपको करा दिया।
अब ये पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा जो बच्चा है वो सॉल्व कर लेना। ये पूरा बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है। अब आपका 2025 में ऐसे आएगा पेपर, ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये पूरा पेपर लगभग मैंने सॉल्यूशन करा ही दिया है। 2025 बोर्ड एग्जाम का 100% मॉडल पेपर, ये बहुत ज़्यादा वायरल है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग ऐसे ही, अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा लाने का। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय।